नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज़ आ रही है? हाथ हिलाना ज़रा जो वीडियो ऑन है वो। नीलकंठ भाई हाथ आवाज़ आ रही है ना? ओके। हम यहाँ हर रोज़ कोई अलग-अलग टॉपिक पे बात करते हैं। लोग कई बार हमारी जूम मीटिंग में नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं। तो जो लोग पुराने हैं, उन लोगों को तो सारी बातों का पता है। लेकिन कई बार जो नए लोग आते हैं, उन लोगों को हमारी जो सिस्टम है, योगाहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो शुरू में हम थोड़ी बातें उनके ऊपर भी कर लेते हैं। बीमारी ऐसे नहीं आती है, हमारी कोई छोटी-मोटी गलती के कारण आते हैं। जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और वो अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है या फेल हो रहा है, तो इसके पीछे कोई वजह होती है। बिना कारण कोई घटना ये दुनिया में होती नहीं है। सबके पीछे कोई वजह होती है। आपका जन्म हुआ है, तो भी उसके पीछे वजह है। आप कहाँ जन्म लिया है, कौन से फैमिली में, उसके पीछे भी कोई कोई कारण होता है। ऐसे आपको फैमिली नहीं मिलती है, आप हैरान परेशान हो या जीवन में आपको आनंद है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। तो बीमारी सबसे बड़ी कोई गलती के कारण आती है, तो वो है हमारी एक सबसे बड़ी गलती। गलती छोटी है लेकिन बड़ी उसकी इफ़ेक्ट है और वो है बिना चबाए खाना। कई लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं साहब कच्चा खा के थक गए, अब पकाया खाने का मन कर रहा है, कच्चा लंबे टाइम नहीं खा सकते। तो कच्चा खाने से बीमारी ठीक हो जाती है लेकिन लंबे टाइम पे कच्चा खा के जीना, हर रोज कच्चा खाना पकाया छोड़ देना बहुत मुश्किल है। आपको बीमारी है तो थोड़े टाइम ठीक हो जाओ तब तक कच्चा खा लीजिए। लेकिन पूरी ज़िंदगी तो कच्चा खा नहीं पाओगे। तो क्या ध्यान रखो कि एक बार बीमारी में से बाहर आ गए और दोबारा फँसे नहीं। और जो लोग बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं पड़े, उसके लिए भी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको बोलो कि वो चबा के खाने की आदत डाल दे। दांत है, साबुत है, तो चबा के खाए। मान लो कोई बड़ी उम्र वाली व्यक्ति है घर में, फैमिली में और उनको दांत ठीक नहीं है, तो दांत चबाने के लायक नहीं है, तो ऐसी चीज़ ही खाओ नहीं जिसको चबाने की ज़रूरत पड़े। चबा के खाने से मैं ऐसा मानता हूँ, शरीर में आने वाली 80% मोर देन 80% समस्याएँ खत्म हो जाती है, आती ही नहीं। 80% फ़ायदा देखो एक काम के 80% मार्क्स मिल जाते हैं। 80% आप कोई भी विषय में पढ़ाई करते हो
बच्चा कॉलेज में जाता है या कुछ भी पढ़ता है तो उसको पास होने के लिए 35 मार्क की आवश्यकता है और आपको एक काम करने से 80% मार्क मिल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। टाइम है तो चबा के खाइए और मान लो खाने का टाइम नहीं है और जल्दी में खाने का जरूरत लगती है, तो ऐसा खाओ ही नहीं जिसको चबाने की जरूरत पड़े। अब इतना तो ध्यान रख सकते हो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब चबा के खाने के फायदे कितने होते हैं? ये जब तक आपको कोई चीज में लाभ नहीं दिखता, तब तक आप कुछ नहीं करते हो। लाभ, गुजरात में एक कहावत है, लालो लाभ वगर लोटे नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति पैरों में तभी पड़ता है जब उसको लगता है कि मैं पैर में पड़ूंगा तो मुझे कुछ लाभ होगा, इसके बिना वो झुकता नहीं। तो फायदा जब तक आपको दिखता नहीं, आपको याद नहीं रहता है, तब तक वो कर्म आप करने के लिए राजी नहीं होते हो। और देखिए, सुबह से शाम तक आप जितने भी काम करते हो, सबके पीछे कोई ना कोई तो फायदा छुपा है। बिना फायदा देने वाला कोई कर्म ये धरती पे कोई व्यक्ति नहीं करता है। हर एक व्यक्ति आप देखिए, आप सुबह में उठ के गर्म पानी पीते हैं, कई लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं? इसके पीछे का फायदा है, क्या है? कि पेट साफ हो जाए। वो फायदा लेने के लिए ही वो गर्म पानी पीता है। ब्रश क्यों करता है? दांत सड़ न जाए इसके लिए। स्नान क्यों करता है? बदबू ना आए शरीर में से। कपड़े क्यों पहनते हो? आप सामाजिक दिखाई दो इसके लिए। आप कपड़े नहीं पहनोगे तो कैसे दिखोगे? इसके पीछे कोई छुपा राज है, हर कर्म के पीछे। हम बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ भेजते हैं? क्योंकि वो पढ़ लिखे होशियार और पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उसको कोई उसको उसके साथ कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको सब पता होगा, व्यवहार का पता होगा, हिसाब जुगा जगाड़ हिसाब समझ पाएगा। कोई उनके पास पैसे में चीटिंग नहीं कर पाएगा, लेवट देवट में। क्यों? वो पढ़ा लिखा है। अब गांव में जाइए, जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ ऐसी चीटिंग बहुत हो जाती है। पढ़े लिखे लोग ही चीटिंग करते हैं। तो हम बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो गणित समझ ले, साइंस समझ ले, अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसके पीछे लाभ देखा है आपने, इसीलिए आप पढ़ा रहे हो। तो चबा के खाने के लाभ आपको याद नहीं होंगे ना, तो आप खुद नहीं करोगे और आपके फैमिली वालों को भी नहीं बोलोगे। लाभ चाहिए। आप कथा में जाते हो, कोई क्यों जाते हो? कि भाई संत की वाणी से कथा सुनते हो तो आपको भगवान के बारे में पता चलता है, थोड़ा याद करोगे, भक्ति कर लोगे। तो क्या है आपकी अपेक्षा कि भी कल उठ के जब मृत्यु आ जाए तब भगवान पूछेंगे कि भी आपने पूरी जिंदगी क्या करके आए हो, कुछ अच्छा करके आए हो या नहीं आए हो? तो ये डर है, इसके लिए आप कर रहे हो। बिना डर कोई कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता है। तो लाभ, लोभ, मोह, माया, ये सब कर्म करने के पीछे रीजन है। आप जो भी करते हो इसके पीछे ऐसा कोई ना कोई रीजन है। तो आपको हेल्दी रहना है तो चबा के खाने से फायदे कैसे होते हैं वो पता होने चाहिए। किसी को आप बोलो, कोई बोले कि भाई मैं क्यों चबा के खाऊं, तो आपको छोटी सी बातें उसको बतानी है और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो क्या होगा कि आप जब चबाते हो तो जो खुराक होते हैं वो टुकड़े में क्रश हो जाता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं।
अब जब आप चबाते हो तो भगवान कितना होशियार है देखो, क्योंकि आप जब कोई चीज चबाने लगते हो तो आपके मुंह में वो जो कठिन चीज है जो चबा रहे हो, इसके हिसाब से आपके मुंह में छाले न पड़े, इसके लिए आपके मुंह के अंदर थोड़ा लिक्विड यानी सलाइवा भगवान बना के देता है कि आप लंबा टाइम उसको चबा पाओ, चबा सको। आपके मुंह में लार नहीं आती तो आप ज्यादा टाइम चबा नहीं सकते, आपके मुंह में छाले पड़ जाते और फिर बिना चबाए ही खाना पड़ता। तो भगवान ने ये ध्यान रखा है, भगवान बहुत होशियार इंजीनियर है कि भी आप जब चबाने लगते हो तो आपके मुंह में सलाइवा आने लगती है, चबाने में दिक्कत नहीं होती है। जल्दी से जो खुराक मुंह में रखा है वो क्रश होने लगता है, उसके टुकड़े हो जाने फाइन होने लगता है, बड़े बड़े टुकड़े से छोटे छोटे रस बनने लगता है। तो एक फायदा ये हो गया कि जो खुराक रस बन के जाएगा वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, खून में जल्दी बढ़ जाएगा, एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा आंतों से। सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी पाचन की जो क्रिया है उसको जो टाइम चाहिए, वो जो लंबा टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसका बचा हुआ कचरा जो मल है वो आंतों में आगे जाके छोटी आंत से बड़ी आंत में जल्दी चला जाएगा। अब जल्दी चला जाएगा तो कब्ज होगी नहीं। अच्छा, आपके मुंह में जब चबाते हो तब सलाइवा आता है, तो सलाइवा का फायदा क्या होता है कि वो अल्कलाइन होता है। अच्छा, सलाइवा दूसरा फायदा क्या होता है, वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। तो आपने जो चीज खाई है मान लो, तो वो चीज में कोई सडन करने वाले बैक्टीरिया या वायरस है, तो ये लार जो होती है मुंह की लार सलाइवा, वो सडन करने वाले बैक्टीरिया को मारती है। एक तो खुराक को अल्कलाइन करता है, दूसरा खराब बैक्टीरिया वायरस को मारता है। आपने जो खुराक खाया है मान लो वो पकाया खाया है, तो जब खुराक पकता है तो वो एसिड बनता है। हमारे शरीर की खून की पीएच वैल्यू, आप उसकी पीएच वैल्यू चेक कीजिए। दुनिया भर के सारे शाकाहारी प्राणी के पीएच वैल्यू आप चेक करोगे खून के, तो वो आपको अल्कलाइन मिलेगा। अब आप पकाया खुराक खाते हो तो वो एसिड होता है। वो एसिड खुराक जब आप मुंह में रख के उसको चबाते हो, इसमें सलाइवा इकट्ठा होती है, तो वो एसिडिटी उसकी कम हो जाती है, तो आपको नुकसान एसिड का कम हो जाता है। तो चबाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, खुराक जल्दी पाचन हो जाता है, सलाइवा मिक्स होने से अल्कलाइन हो जाता है, प्रवाही बन जाता है, जल्दी आंतों में से पाचन हो जाता है, बड़े कचरे बड़े टुकड़े रहते ही नहीं, तो वो सड़ते नहीं, क्योंकि वो फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, सडन होने से पहले शरीर में पहुंच जाता है काम का मटेरियल और बिना काम का आगे निकल जाता है, जल्दी बाईपास हो जाता है मल मल के रूप में। और जो लोग चबा चबा के खाने की आदत वाले हैं, मैंने देखा है एवरेज वो दिन में मिनिमम एक बार तो अपने आप टॉयलेट हो ही जाता है बिना कुछ प्रयत्न, और कई बार तो 2 बार भी अपने आप हो जाता है। यानी मल बचता ही नहीं, शरीर में रह ही नहीं पाता, वो निकलता रहता है। तो आपके शरीर में बीमारी आने की वजह क्या है, कॉन्स्टिपेशन। तो चबा के खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं। दूसरी वजह होती है आपके शरीर में जो खुराक जाता है वो एसिड जाता है, एसिड के कारण बीमारियां बढ़ती है। तो अब अल्कलाइन होके जाता है, सलाइवा के साथ जाता है, तो आपको फायदा हो जाता है, उसका नुकसान से बच जाते हो। तो नई कॉन्स्टिपेशन रहती, नई एसिडिटी बॉडी में रहती और आपके शरीर नेचुरल अल्कलाइन स्वरूप में रहता है और आपको समस्या ही नहीं रहती है। तो 80% समस्याएं सिर्फ और सिर्फ एक काम करने से खत्म हो जाती है, फायदा मिल जाता है।
अच्छा, अब दूसरा फायदा क्या होता है, जो नहीं दिखता है आपको? चबा के खाने से जो दूसरा फायदा होता है, जो दिखता नहीं है, फिजिकल दिखता नहीं है वो, उसकी फिजिकल बेनिफिट नहीं है, ये मेंटल बेनिफिट है। और वो क्या है कि जब आप चबा के खाने की आदत डालते हैं, तो आपके जो श्वास होते हैं, उस टाइम आपके श्वास स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं। अच्छा, आप देखना, मार्क करना, जो व्यक्ति फटाफट खा रहा है, उसके श्वास देखोगे ना तो वो इतने ही फास्ट चलते होंगे, फटाफट, जल्दी खा रहा है। तो श्वास, उसके श्वासोश्वास की क्रिया भी फास्ट है। अच्छा, ज्यादा श्वास है मतलब बीपी हाई रह रहा है, पसीना निकल रहा है, और वो जो काम कर रहा है उसमें जल्दबाजी कर रहा है, उसका स्वभाव जल्दबाजी वाला हो जाता है। यानी उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर पैशन नहीं होता है, यानी धीरज का अभाव हो जाता है। अब जो व्यक्ति के जो व्यक्ति के मन में धीरज नहीं है, वो व्यक्ति हर काम जल्दी जल्दी करता है, फास्ट करता है, और जितने काम वो जल्दी करता है, इतने हर काम में नुकसान होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, काम गलत ही होने लगते हैं। क्योंकि वो जल्दी, क्यों, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो बोलने का पूरा सुनता नहीं है और जल्दी रिप्लाई दे देता है। फिर वो सामने वाला क्या बोल रहा है वो पूरा समझ नहीं सकता है, और जो रियल में उसको जवाब देने का था वो जवाब नहीं देता है, गलत जवाब दे देता है। उनके साथ संबंध बिगड़ते हैं, झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, और कई नए नए समस्याएं खड़े हो जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति तभी आ सकती है जब वो धीरजवान बनेगा, यानी पैशन का गुण होना जरूरी है। अच्छा, जो व्यक्ति के श्वास स्लो होते हैं वही धीरजवान है, और श्वास स्लो का मतलब है आप ऑटोमेटिक प्राणायाम कर रहे हो। और ये ऑटोमेटिक प्राणायाम का बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी इंद्रिया, पांचों इंद्रिया आपके काबू में आने लगती है। अब व्यक्ति की जब पांचें इंद्रिया काबू में आने लगती है, आ जाती है, तो उनके जीवन में, चाहे वो कलयुग में रहता हो, चाहे कोई भी युग में रहेगा, उनको समस्या ही नहीं आएगी, उनको सतयुग में जीता हो ऐसा ही अनुभव रहेगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, छोटे बच्चे जब चबा के खाने की आदत वाले हो जाते हैं, तो उनका स्वभाव धीरजवान हो जाता है। धीरज को हम मेडिटेशन कहते हैं इनडायरेक्टली। अब मेडिटेशन जिसका बढ़ता है, उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है, ज्यादा मेमोराइज, हर चीज याद रहती है, अच्छी तरह काम कर पाता है। बच्चा जब धीरजवान है, मेडिटेशन वाला है, पैशन वाला है, जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो वो धीरज से, शांति से टीचर को सुनता है, टीचर जो पढ़ाता है उसको माइंड में याद रह जाता है, घर आके उसको ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं रहती। पेरेंट्स या टीचर कुछ भी बोलते हो तो सारी बातें सुनता है, वो क्या कहने चाह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं वो समझ सकता है। और जो बच्चा पैशन का अभाव वाला है, धीरज नहीं है, वो नहीं याद रख सकता, वो टीचर क्या कह रहे हैं उसको समझ नहीं सकता। घर पे भी पेरेंट्स क्या कुछ बोलते हैं तो इससे पहले वो अपनी धीरज खो बैठता है, और सामने पेरेंट्स के सामने अलग सलग बोल देता है, झगड़ा करता है। और अ, इसके कारण आप देखिए, नई जमाने में, आज के जमाने में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो क्लैश हो रहा है, इसके पीछे एक ये सबसे बड़ा, जो पैशन का अभाव बच्चों में, धीरज का जो अभाव है, वो सबसे बड़ा कारण है। बच्चे पढ़ाई, ट्यूशन करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। कितने पैसे ट्यूशन में जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है कि मेरा बच्चा के पीछे इतना क्यों मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ऐसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को धीरजवान नहीं बनाया। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं,
इसमें मैं देखता हूँ 90% कोई कारण है इसके पीछे, तो वो है पैशन का अभाव, धीरज का अभाव। दुनिया में सब जगह, जहां-जहां समस्या है, जिसके घर के अंदर झगड़े चलते हैं, वहां भी ऐसी ही समस्या है। वो धीरज वाले नहीं है। धीरज नहीं है तो चबा के खाते नहीं है, शरीर में भी बीमारी है, घर के वातावरण में भी बीमारी है। झगड़ते रहते हैं, बच्चे, पेरेंट्स, बड़े बूढ़े सबके साथ झगड़े ही चलते रहते हैं, बस। और कुछ है ही नहीं। और दुखी दुखी होके जी रहे हैं सब लोग। पैसे हैं लेकिन आनंद नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान की कोई कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा कैसे आएगी आपके घर के अंदर, आपके जीवन में? आपको धीरजवान बनना पड़ेगा। आपको जब धीरज होगी तो आपका श्वास स्लो चलेगा, श्वास धीमा रहेगा तो आप अपने आप प्राणायाम करोगे, आपकी इंद्रिय आपके काबू में रहेगी, तो आप सबको समान न्याय दोगे, भगवान को भी दोगे, जिंदा लोगों को भी दोगे, घर वाले को दोगे, आपके साथ काम करने वालों के साथ भी प्रेम से व्यवहार करोगे, बच्चों के साथ भी प्रेम से व्यवहार होगे, बच्चे भी धीरजवान होंगे तो आपसे प्रेम से बात करेंगे, वो भी सुनेंगे आपकी बात, आप भी उनकी बात सुन पाओगे। कितना वातावरण, ये सतयुग क्या है? सतयुग में यही था। सब लोगों को, बच्चों को, बच्चे घर पे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते थे आजकल की तरह। उसको कहाँ भेजा था जाता था? हाँ, गुरुकुल में, आश्रम शालाओं में। और वहां आश्रम शालाओं में बड़ी व्यक्ति, राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, सब एक साथ बैठ के गुरुकुल में पढ़ते थे, आश्रम शालाओं में पढ़ते थे। और वहीं गुरु क्या सिखाते थे? यही तो सिखाते थे, धीरज सिखाते थे, पैशन सिखाते थे, मेडिटेशन सिखाते थे, प्राणायाम सिखाते थे। बस, उसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो ही जब स्वभाव आ जाता है, शरीर में वो बिल्ड हो जाता है, फिर वो समाज में वापिस आते हैं। तो सबके साथ व्यवहार ऐसा ही करते हैं, किसी के साथ झगड़े, फसाद कुछ नहीं होता है। और बच्चे प्रेम से रहते हैं, इसी को तो सतयुग बोलते थे। तो आपके जीवन में, आपकी फैमिली में ये आनंद, मज़ा चाहिए आपको, तो आपके सारे फैमिली मेंबर्स को पैशन का गुण सिखा दो। किसको बोलते हैं? तो धीरज। कैसे आएगी? तो श्वास को स्लो करो, बस। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास को स्लो करो, धीरे-धीरे चबा के खाने की आदत डाल दो, आपकी 90% समस्याएँ खत्म हो जाएगी। हाँ, घर में आनंद हो जाएगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा, एक लोगों के दूसरे के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, सब कुछ सतयुग आ जाएगा आपके घर में। और दुनिया के सारे लोग जब एक एक काम करने लगेंगे, तो मैं मानता हूँ लोभ, लालच, मोह, माया सब छूट जाएगी। क्यों? इंद्रियों पे काबू आ जाएगा, मन इंद्रियों का गुलाम है, वो राजा हो जाएगा, फिर समस्या ही नहीं आएगी। तो शरीर में भी 80% से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। 20% समस्या कौन सी रह जाएगी? वो न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन के लिए हम यहाँ से बताते हैं कि हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। और हरी पत्तियों का हरा रंग, यहाँ आपको चित्र में नीचे दिख रहा है, क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो शरीर में जाके नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है, तो वो पांचों तत्वों का मैनेजमेंट कर लेता है। तो ये 20% समस्या यहाँ से खत्म हो जाएगी। और थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो विटामिन्स की, क्योंकि वो विटामिन्स फूड में नहीं मिलते हैं, तो आपको दही जैसे खुराक में, देसी गाय के दूध का बना हुआ दही, जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे आंतों में बढ़ते हैं, उसकी कॉलोनी ज्यादा बढ़ती है तो विटामिन्स बना के देते हैं, तो हमारे शरीर में वो भी समस्याएं खत्म हो जाती है। और क्या चाहिए आपको? इससे और क्या चाहिए? जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, हाँ, सबके साथ अच्छे संबंध और संतोष। सबसे बड़ी चीज है संतोष। आपके पास जो भी है इसमें आप संतोष से जी पाओगे। लोगों की गाड़ी, लोगों के बंगले, लोगों की आम पैसे सब देख के आपको दुख ही नहीं होगा। और दुख का कारण तो वही है, जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं है वही बीमार है, वही दुखी है। तो जीवन में आनंद के लिए चबा चबा के खाने की आदत घर के सारे फैमिली मेंबर्स को सिखा दो। ओके, तो हमारा काफी टाइम हो गया है इसमें। अब हमको क्वेश्चन आंसर लेने हैं।
जिसको कोई क्वेश्चन है अपना मोबाइल वीडियो ऑन करे और हाथ हिलाए। थोड़ा टाइम हमारे पास बचा हुआ है, 10 एक मिनट। मिताबा जाला, उन्होंने हैंड रेज किया है। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की है। क्वेश्चन पूछिए। दूसरे किसी को कोई सवाल नहीं है क्या? मीताबेन जाला, आपने हैंड रेज किया है, आप सुनती हो तो आप माइक को अनम्यूट कीजिए। चंदाराम जी, आप भी बोलिए, बोलो। हाँ जी, मैं तो वो चिली को चीज वाला था नहीं, बोलिए, क्या कह रहे हो? वो भी अभी डाइट में इसमें कैसे करे? डाइट सांस तो अभी फूलती है, चलते हैं चलने से। अच्छा, आप श्वास को गहरी लंबी करने का थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाया करो। हाँ, अनुलोम विलोम करते हैं। नहीं, डीप ब्रीदिंग करने का। अनुलोम विलोम जो है ना, वो एक सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम ऐसे करते हैं। हाँ जी, लेकिन आपको ये हाथ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको हो सके इतने हाथ बिना हाथ से धीरे धीरे श्वास लेना है। हो सके इतने फेफड़ों में भरो, फुलाओ फेफड़े हाँ को, जी, ऊपर की फ्रंट साइड, पीछे और नीचे सब जगह उसको बड़ा होने का मौका दो। रिलीज, स्नायु को एकदम लूज करो और हो सके इतने फेफड़े को थोड़ा फुलाओ। तब तक धीरे धीरे हाँ जी, श्वास भरो और जितनी धीरे धीरे आपने श्वास भरी है इतनी ही धीरे धीरे निकालनी है, बस। ये हाँ लंबी जी। श्वास लंबी भरनी है और लंबी निकालनी है। आप लंबी तो ये इतनी ले ही नहीं पाता फिर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में आप नहीं ले पाओगे, लेकिन आप हाँ जी, पूरे दिन में जितना टाइम आपको मिल जाए, चाहे जब जब रात को सोते हैं तब भी जाग गए तो ये लंबी श्वास भरने की आदत में आ जाइए। शुरू में हाँ जी, आपको थोड़ी लंबी नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर उसको सेट होने लगेगा। फिर आपके मसल लूज होने लगेंगे, फेफड़ों को फैलाएंगे, थोड़े चौड़े होगे, फैलेंगे। और जैसे जैसे फेफड़े फैलेंगे, जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या होता है, हवा हाँ, बढ़ती है तो फैलता है। फैलता है तो फैलता है। गुब्बारे की जो जो उसकी दीवार है वो पतली होती है, खींचती है। हाँ जी, तो आपके फेफड़े जब जब फैलेंगे और जितने पतले होते जाएंगे, इतने आपके फेफड़ों में जो पत्थर की डस्ट जम गई है, जो हाँ वो जी, उसका पत्थर जैसा हो गया है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टूटेगा और उससे उस आपका फायदा मिलेगा, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। और हाँ जी, ये लंबी धीमी लंबी श्वास के साथ साथ बीच में मौका मिले तब कपालभाति भी जोर से। तो ये करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो कचरा छूटा पड़ा है आपके फेफड़ों में, वो टुकड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे, वो प्रेशर से आप जब ये कपालभाति करोगे तो इससे निकलते रहेंगे। हाँ जी, तो ये दो काम आप मैक्सिमम दिन के समय में किया करो, ठीक है? हाँ जी। और डाइट में क्या ले थोड़ी? डाइट तो आपको मैंने बोला है, हरी पत्ती के साथ खट्टा भी लेते रहिए, दही भी खाते रहिए और हाँ, आपको एनर्जी के लिए बोला ही है आपको कि भी जो छोटे दाने वाले अनाज है वो भी खाते रहिए, चबा हाँ चबा जी, के खाते रहिए, मुंह की सलाइवा भी साथ में जानी चाहिए। तो आपको हाँ जी, न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे, कैलोरी मिलती रहेगी सफाई करने के लिए, क्योंकि पत्थर को कण को तोड़ने का काम धीरे धीरे खट्टी चीज कर सकता है, लेकिन हाँ जी। इतना खट्टा भी मत लो कि आपका वजन बहुत कम हो जाए, ठीक है? हाँ, वजन तो तो हर रोज कम थोड़ा है बस। खट्टा भी लीजिए, मीठा चीज भी लेते रहिए, जिससे आपको एनर्जी और ताकत मिलती रहेगी, ठीक है? हाँ तो जी, ये आपके आपके शरीर में बीमारी आने में बहुत लंबे साल लग गए हैं, तो हाँ, इसको बाहर निकालने में भी काफी टाइम लगेगा। आपकी बीमारी हाँ जी, थोड़ी विकट परिस्थिति वाली है। हाँ जी, मान लो आपने नमक ज्यादा खाया हो और आपकी किडनी में पथरी हो गई है, तो वो तो हफ्ते 10 दिन में ही पिघाल सकते हैं खट्टे नींबू पानी पे रह के। लेकिन फेफड़ों में हाँ जो जी, आपका डस्ट गया है, क्योंकि वहां खून डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच सकते फेफड़ों के सेल तक, इसके हाँ कारण जी,
वो एटमॉस्फेयर धीरे 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 बदलता जाएगा, फिर लंबे टाइम पे आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। हाँ आप जी। जो खदान में काम करते थे वो ग्रेनाइट वाली थी या मार्बल वाली थी? नहीं, वो पत्थर वाली थी, वो जोधपुर का पत्थर आता नहीं, जोधपुर वाला जोधपुर का पत्थर पत्थर। जो पिंक कलर आता हाँ है वो? हाँ, पिंक कलर। अच्छा, तो मेरे हिसाब से वो मार्बल के हिसाब से तो थोड़ा मजबूत होगा। हाँ, उसमें क्या दाने होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। अच्छा, मार्बल तो के तो वो चिकने होते हैं। ओके, तो ये मार्बल और ग्रेनाइट के बीच वाली ताकत वाला होगा। हाँ जी। अच्छा, जो मार्बल की डस्ट होती है तो जल्दी पिघल सकती है वो खट्टे से। हाँ, मार्बल की नहीं चाहिए। हाँ, मार्बल नहीं है, नहीं तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता आपका। ये तो आपको अच्छा है, हाँ जी। जोधपुर वाली है पिंक वाला। ग्रेनाइट की डस्ट होती तो वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी। हाँ, ठीक है। ओके रमन भाई, અનમ્યુટ કરો, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરો. હા બોલો. મારા ડાયાબિટીસ છે તો શું કરવું જોઈએ સાહેબ? પહેલા તો ચાવીને ખાવાની આદત પાડો. હા. ઘઉં ચોખા મકાઈ બાજરી જુવાર એ બંધ કરો. એની જગ્યાએ તમે ઉપવાસમાં કયા અનાજ ખાવ છો? તાંદરા કુદરી સામુ મોળૈયો રાજગરો આવા અનાજ ખાઓ. પાકા ફ્રૂટ્સ નહીં ખાવાના, કેરા ચીકુ જેવા. એના સામે તમારે ખાટા મીઠા ફળ ખાવાના. જે ફ્રૂટ કાચું હોય એટલે ખાટું હોય અને પાક્યા પછી મીઠું બને, આવું વધારે ખાવાનું. અનાજમાં ટોટલી બદલી કાઢવાનું. 3 વાર ખાતા હોય તો 1 વાર ખાવાનું છોડી દેવાનું. શાકભાજીની અંદર પાણીમાં તરે એવી શાકભાજી ખાવાની, કાચી પાકી રાખવાની અને એના જેટલું શાક ખાઓ એનાથી ડબલ લીલા પાનની ચટણીઓ અથવા જ્યુસ પીવાનો રાખો. બરાબર. ડેરી પ્રોડક્ટમાં દહીં એકલું જ ખાવા લાયક, દૂધ ચા કોફી છોડી દેવાની. તમે આટલું કરશો એટલે તમારે ડાયાબિટીસ એટલો કંટ્રોલમાં આવશે, ગોળી લેવાની જરૂર નહીં પડે. એવું એમ? હા, બરાબર. બરાબર. અને અમદાવાદ ગાંધીનગરની નજીક હો તો અમારા સેન્ટર ઉપર એક વખત રૂબરૂ મુલાકાત કરી લો. 400 400 450 આવે સાહેબ. આ બધું જતું રહેશે. ક્યાં રહો છો? નિકોલ નિકોલ. હા, તો અમદાવાદ જ છો. અમારું શાહીબાગ સેન્ટર છે, ત્યાં આવી જાઓ અને ત્યાં બધી વ્યવસ્થિત સમજ લઈ લો. એનિમાની બધી ટ્રેનિંગ આપી દઈશું, કઈ રીતે એનિમા લેવો. બરોબર છે. પેટ સાફ કરવાની વસ્તુઓ ત્રિફલા મળશુદ્ધિ ને એ બધું અવેલેબલ હોય છે, એનો ઉપયોગ કરો. તાજા પાંદડાનો ઉપયોગ ન કરી શકો તો આપણા જોડે લીલા પાનનો પાવડર હોય છે, એ જમ્યા પહેલા 1 ગ્લાસમાં 1 કે 2 ચમચી નાખીને પી લો ને પછી ભોજન કરો એટલે તમારું ભોજન ઓટોમેટિક ઓછું થઈ જશે. ગ્રીન કલર જવાનું ચાલુ થશે. એનાથી અંદર બોડી ડિટોક્સ થશે, પેન્ક્રિયાસ ચોખ્ખું થશે, તમારી ધીરે ધીરે ઇન્સ્યુલિન બનવાનું ચાલુ થશે અને ડાયાબિટીસની ગોળીઓ ઘટતી જશે, મટી જશે. ડાયાબિટીસ દવા તો ચાલુ જ છે સાહેબ. હા, પણ એ તમે ડાયટ બદલશો તો દવા ઓછી કરી અને પછી ધીરે ધીરે બંધ થઈ જશે, છૂટી જશે. ધીરે ધીરે ઓછી કરી દેવાની. હા, પણ પહેલા એક વખત આ ડાયટ સિસ્ટમ ઉપર આયા પછી ચેક કરીને ઓછી કરવાની. બરોબર. એટલે રૂબરૂ આવશો તો તમને વ્યવસ્થિત સમજ આપી અને પદ્ધતિસર તમને વિગતવાર લખાઈ આપીશું કે કયા ટાઈમે શું શું કરવું. ઓકે. પણ ચાવીને ખાવાની આદત પાડો. તમે ચાવીને ખાતા નથી એટલે ડાયાબિટીસ નો રોગ છે અને ઘરના બીજા સભ્યો બી તમારી જેમ કરતા હશે, ઉતાવળમાં ખાતા હશે તો એ બી ફસાશે. એટલે પેલા તો ઘરના બધા સભ્યોને જોડે બેસીને ખવડાવવાની આદત પાડો, ધીરે ધીરે ચાવી ચાવીને ખાવા. હા, બહુ જરૂરી છે. બરોબર. જે લોકો ચાવીને ના ખાઈ શકતા હોય એ લોકોએ ચાવવું ના પડે એવું ખાવાનું, ક્રશ કરીને ખાવાનું. ઘઉં ચોખા મકાઈ બાજરી જુવાર એ મજૂરોનો ખોરાક છે, મહેનત ના કરે ના ખવાય. બાજરીનો રોટલો તો ખવાય ને? ના ના ના, એ બી ના ખવાય. તમારે તાંદરા કુદરી સામો મોળૈયો રાજગરો જેવા રાઈના દાના કરતા નાના દાના વાળા અનાજ હોય જેને લિટલ મિલેટ કહેવાય, આવા લિટલ મિલેટ સિવાય કોઈ અનાજ ખાવાનું નહીં. બરોબર. સાજા થઈ જાવ ત્યાં સુધી. એક વખત તમારો ડાયાબિટીસ જતો રહે પછી ભાત બી ખાઈ શકશો, ઘઉં બી ખાઈ શકશો, પણ પછી સિસ્ટમ થી ખાવાનું કે ભાઈ આપણા શરીરમાં સમસ્યાઓ પેદા ના થાય એ રીતે ધ્યાન રાખીને ખાવાનું. તો પેલા રોગ મુક્ત થઈ જાઓ પછી તમારે ડાયટમાં કેટલો કઈ રીતે ફેરફાર કરવો એ અમારે ત્યાં આવીને સમજી લેજો. બરોબર. આપણે ત્યાં કોઈ ચાર્જ લેતા નથી, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણે સેવાઓ આપીએ છીએ.
બરોબર? ના ના ઓકે થેન્ક યુ હા, સર થેન્ક એડ્રેસ તો યુ છે ને? ના હોય તો મારા ઓકે મોબાઈલ નંબર 91 73 60 2208 91 73 60 2208 એ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરશો એટલે રિટર્ન મેસેજમાં અમારું એડ્રેસ લોકેશન બંને આવી જશે. બરાબર મંગળ અને બરાબર ગુરુ